अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ यार। ठीक हो, खैर नाल जे सेहत तबीयत ठीक है, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मुझे पता क्यों लगता है मैं किस जगह पे होता हूँ, तो जिस जगह पे होता हूँ, वहीं पे वीलॉग हो जाता है फिर। अपना भी बस वीलॉग वाला ऐसा ही है कि दिन में 3 दफ़ा आपसे मुलाकात करनी है। ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੋਈਏ ਤੇ दूसरी जगह काम आ जाती है। मकसद आप लोगों से राब्ते में होना रहना होता है। दोस्तों, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक़्त इतना दबाव बढ़ा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक से एक दबाव बढ़ने का सबूत हमारे सामने आ रहा है। सबूत भी ऐसे हैं जिसको कोई जुटला नहीं सकता। खत लिखने वाले जजों पर दबाव जो है ना, अब साबित हुआ है कि सच्ची-मुच्ची दबाव है। अब दबाव इतना बढ़ गया है कि आज बदनाम तरीन केस में भी महात्मा को ज़मानत दी गई है। सारी दुनिया जानती है 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान ने खूब माल कमाया। जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी ने मिलकर सारी गेम डाली थी। लेकिन इतना ज्यादा दबाव है इन पर, इतना ज्यादा दबाव है कि उन्होंने इमरान खान को जमानत ही दे दी है। इस बात का दबाव है। ये है वो दबाव जो वो बेचारे कह रहे हैं, लेकिन आप लोग उनकी बात नहीं समझ रहे, जो आपको खत लिख लिख कर बता रहे हैं कि कितना दबाव है। मलक रियाज ने तुन कर पैसा खाया, किक बैक्स खाई, इतना वाजिया केस कि इमरान खान की कबीना के रुकन फैसल वाडा, अली जैदी वगैरह गवाहियां दे चुके हैं, लेकिन उन गवाहियों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि महात्मा को छोड़ने का दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी जमानत दे देगी। अंदाजा करें कि माहौल भी अपने खिलाफ बना लिया, अब तक का सारा रिलीफ भी ले लिया। इमरान खान जितना रिलीफ हासिल करता है, इतना ही उल्टा बयानियां बनाता है कि अदालतों पर मेरे खिलाफ केसेस पर दबाव है। हालांकि अब तक इमरान खान को इतना रिलीफ दिया गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहां तक कि रिलीफ दे दिया गया, इमरान खान को जेल में बकरे, देसी घी, मुर्गी, जिम तक की सहूलत दे दी गई, लेकिन फिर भी माहौल यही बना है कि महात्मा के साथ तारीख का सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये जो खती वाला मामला है ना, और दबाव वाला मामला है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इनके पीछे आप कुंडियां मिलाकर देख लें, ये वही जो कारीगर इसके पीछे बैठा हुआ है, जो कारीगर इमरान खान साहब के पीछे बैठा हुआ था। पीछे से कारीगर एक है जो इमरान खान को चला रहा था, और अब इस पूरे ग्रुप को चला रहा है, दबाव ग्रुप को चला रहा है। कारीगर एक है, मकसद एक है। मकसद एक है कि सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में किसी सूरत में नहीं आना चाहिए, किसी सूरत में आवाम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। महात्मा बाहर आना चाहिए, और महात्मा आकर बाहर वक्त डालेगा, सड़कें ब्लॉक करेगा, रोड रोकेगा, चलते काम खराब करेगा, मुल्क फिर वापस धकेला जाएगा। आगे नहीं जाने देना, रिलीफ नहीं देने देना। आटा, चीनी, घ्यो, बिजली हमें ठीक नहीं करने देने, बस ये मकसद है। और इस वक्त सारे मिले हुए हैं। यहां सवाल पैदा होता है, अगर सारा निजाम यूं मफलूज बनाकर रखना ही है तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अगर तरक्की को यूं ही नकब लगती रही तो फिर इस पर कौन क्या कर सकता है? खैर, यही नहीं, एक और केस में आज इस्लामाबाद की अदालत ने महात्मा को केस से बरी ही कर दिया है। इक्तदार से निकलने के बाद महात्मा एक आजादी मार्च करता हुआ इस्लामाबाद आया था। सबको याद है, इस मार्च में इमरान खान ने इस्लामाबाद को आग लगा दी थी, पूरे पौधे जला दिए थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तक की हुक्म अदौली की थी। इस केस में आज इमरान खान को बाकायदा तौर पर बरी कर दिया है। एक दिन में इमरान खान को दो रिलीफ, दूसरी तरफ मफलूज मजलूम भी यही बने हुए हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर भी यही है। कैसे अवाम को बेवकूफ बनाकर रखा है, हम पर बहुत जुल्म हो रहा है, हालांकि रियासत को अपने सामने बेबस किया हुआ। आपको वो इस्लामाबाद वाला याद है, जब ये पेशावर से लेके आया था तो अदालत ने कहा कि इस हद से आपने आगे नहीं जाना, तो इमरान खान साहब उस हद से बहुत आगे चले गए। और जब जजों को बताया गया, उन्होंने कहा हो सकता है कि इमरान खान तक ये इतला ही ना पहुंची हो कि जो हमने हुक्म किया था, हमने जो ऑर्डर दिया था कि जनाब आप आ जाएं, लेकिन ये आपकी लिमिट है, ये आपकी हद है, इससे आगे आपने नहीं आना। लेकिन महात्मा उससे आगे भी आए, और आगे आकर आग भी लगाई। और फिर जो आग लगाने वालों को भी जस्टिफाई किया गया। आग क्यों लगाई गई थी? आग इसलिए लगाई गई थी कि क्योंकि जो पुलिस शेलिंग कर रही थी तहरीक इंसाफ के वर्करों पर या महात्मा के फॉलोअर पर, उसका असर खत्म करने के लिए आग लगाई थी, ताकि वो असर खत्म हो जाए। ये भी हमें अदालत ने जवाब पेश किया था। और फिर क्योंकि उस वक्त नेटवर्क बंद थे, उस वक्त मोबाइल नहीं चल रहे थे, और ये इतला इमरान खान तक पहुंची नहीं थी कि अदालत ने क्या ऑर्डर दिए हैं।
اور آج تو رही सही कसर ही निकाल दी गई है। उस स्टेज के ऊपर खड़े होकर इमरान खान साहब ने जो जो ओल फोल बकी थी वो भी आपके सामने है, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। इस्लामाबाद अगर पूरे में भी आग लानी पवे और खान साहब पूरा इस्लामाबाद भी जलाकर राख कर दें तो कोई बात नहीं, हो सकता है मासूमियत में आग लगा दी हो, उसको पता ना हो, शहर नया बसा लेंगे, एक नया इस्लामाबाद पैदा कर लेंगे, लेकिन महात्मा अगर जलाना चाहे तो जलाने दे, मत रोकें उसको। यही हुआ है। और फिर आप कह रहे हैं कि मुल्क आगे क्यों नहीं जाता। यही नहीं, 9 मई के केस में भी आज बड़े पैमाने पर जमानतें मिली हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दर्जात मुकदमात में पीटीआई के रहनुमाओं शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी समेत कई मुलजमान की जमानतें कन्फर्म कर दी हैं। इतने बड़े पैमाने पर जमानतें कन्फर्म हुई हैं, यानी अब ये लोग मजीद आजाद फिर सकते हैं, दोबारा रियासत पर हमला कर सकते हैं। कहा गया है, ये रियासत का बयानिया है, कहां गई फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहां गया सारा मामला। अब तो फिर यूथिये हमारा ही क्लिप निकाल कर हमारी ही बेबसी शायद ट्वीट करेंगे, और इसमें तो कोई शक नहीं है ना। मतलब हम लोग या तो पागल हैं या तो हम लोग बेवकूफ हैं, या फिर हमें पागल और बेवकूफ बनाया जा रहा है। रियासत पर हमला था, 9/11 की तरह का ये हमला था रियासत पाकिस्तान पर, यही बताया गया था और एक्चुअली हुआ भी यही था। हमें ना भी बताया तो हमें नजर आ रहा है। 9 मई जैसा हादसा करार दिया गया था ना इस वाकये को, कि ये जो सॉरी 9 मई नहीं, वो जो आपका 11 सितंबर वाला हादसा करार दे दिया गया था ना, कि अमेरिका वाला जो हादसा हुआ था जिसमें जहाज टकराए थे उन बिल्डिंगों से, हमला कर दिया गया था स्टेट पर, बिल्कुल वही वाला जो सीन है वो पाकिस्तान में हुआ था। यही दिखाया गया, यही बताया गया, यही बार बार हमने आपको बताया, क्योंकि हमें भी यही नजर आ रहा था, हम भी यही पढ़ रहे थे, हमारी भी यही रिपोर्ट थी, हमें भी यही इंफॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन कहां गया वो सारा का सारा बयानिया, कहां गया 9 मई, कहां गया वो मुजस्मे तोड़ने वाले सारे के सारे, कहां गए वो जीएचक्यू में आग लगाने वाले, कहां गए वो जना हाउस जिसको आज भी आपने अजायब घर बनाकर रखा होगा। क्या रियासत इतनी बेबस हो चुकी है कि इन लोगों को सजाएं नहीं दे सकती। जरताज गुल, शानदाना गुलजार, अगर इमरान खान है तो पाकिस्तान है। जिस औरत ने ये अल्फाज कहे उसकी जुबान काट लेनी चाहिए थी, जो ये कहे कि एक शख्सियत है तो पाकिस्तान है। नहीं, पाकिस्तान रहेगा ता क़यामत रहेगा, पाकिस्तान के अदारे रहेंगे ता क़यामत रहेंगे। ये आने जाने वाली चीजें हैं, कोई आएगा कोई चला जाएगा, लेकिन जिस किस्म का रवैया इन मुल्जिमों के साथ बरता जा रहा है उसके होते हुए पाकिस्तान का आगे चलना बड़ा मुश्किल है। खैर, 9 मई के शवाहिद की हर बार बात की जाती है तो शवाहिद से मुतल्लिक बताया गया है कि तमाम मतलूबा शवाहिद मुतल्लिका हकाम बशमूल वजारत दाखिला, दफा और कानून के पास हैं, लेकिन वो शवाहिद मंज़े आप पर नहीं लाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मुतल्लिका डिवीजनों की तरफ से फ्राहम करदा मालूमात पर गौर किया है। कमेटी ने वजारत दाखिला और दफा से तफसीली ब्रीफिंग राय भी ली है। वजारत दफा ने सूबाई पुलिस महकमों और इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी मालूमात हासिल की हैं, जमा की हैं, पेश की हैं। इस तरह वजारत दफा ने अपने दायरा कार में एजेंसियों के जरिए इसे दस्तयाब मालूमात फराहम की हैं। सवाल यह है कि इन शुआत के तगड़े होने के बावजूद उन्हें अदालतों में क्यों पेश नहीं किया जा रहा, अवाम के सामने क्यों रखा नहीं जा रहा। फिर बात वहीं पे आ जाती है, कौन है वो? क्या कोच एक ही है? पीछे से चलाने वाला क्या अभी तक वही हैंडल कर रहा है? शुरू से लेके अब तक अगर खुरे जाते हैं तो किसी एक ही तरफ जाते हैं। अब वो खुरे कहां जा रहे हैं? क्या वो फौज से तगड़ा है, रियासत से तगड़ा है? क्या वो ताकतें जो ये सब कुछ करवा रही हैं, जो इनको अदालतों के सामने पेश नहीं होने दे रही, क्या आपकी स्टेट से तगड़ी हैं, आपकी हुकूमत से तगड़ी हैं? इस सवाल का जवाब ना मुझे मिला है और शायद ना आपको मिलेगा। खैर, 9 मई पर आज बिलावल ने असेंबली में उन्हें आड़े हाथों लिया, इनकी चीखें निकलवाई। बिलावल ने कहा कि अगर ये 9 मई पर माफी मांगने पर तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, फिर इनको भुगतना पड़ेगा। एहतजाज का हक है लेकिन अदारे पर हमले का हक नहीं है। 9 मई एहतजाज नहीं बल्कि एक कू था, फौज और हुकूमत के खिलाफ था। लेकिन क्या सियासतदान, हुकूमती ओहदेदार यूं ही चलते रहेंगे, सर पीटते रहेंगे और अदालतें मुल्जिमों को छोड़ती रहेंगे? देखें, मेरे वीलॉग का तकरीबन 90% हिस्सा इसी चीज पर चला जा रहा है। हर नई बात जो है वो 9 मई से है, क्योंकि 9 मई ही असल फसाद की जड़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी खूबसूरत बात की, हम अपने कंधों पर जनाजे लेकर जा रहे थे लेकिन फिर भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे थे। उनका इशारा वो आसिफ अली जरदारी साहब के उस नारे की तरफ है जब बेनजीर की लाश पड़ी थी और मुल्क में आग लगा सकते थे। उन्होंने उस वक्त आग लगाने के बजाय पाकिस्तान खप्पे मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया।
آپ माने ना माने उस वक्त कौम पर ये बहुत बड़ा एहसान था, पाकिस्तान पर एहसान था। अगर चाहते पीपल्स पार्टी वाले तो पूरे मुल्क में आग लगवा देते। पूरे मुल्क में जाले उस वक्त जिस हालत में थे, आम इंसान भी उसको पसंद नहीं कर रहा था। आम वर्कर भी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है सारे काम छोड़ के रावलपिंडी बेनजीर के वो उस हादसे वाली जगह और वो पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। लेकिन यहां पर उंगली भी नहीं कटी और पाकिस्तान तोड़ने की बातें की जा रही हैं। बार बार बांग्लादेश याद दिलाया जा रहा है, बार बार 1971, और फिर फौज पर जीएच पर हमला कर दिया और उंगली भी नहीं कटी, सिर्फ गिरफ्तारी हुई थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की यह बात जायज है कि असल सियासत या असल इस मुल्क के सगे हम ही हैं। जब हमारे कंधों पर जनाजे थे तो हमने फिर भी पाकिस्तान खप्पे के नारे लगाए थे, और यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी हुई और हमें कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान है तो पाकिस्तान है। यही रवैये चाहिए हमें सियासत में, लेकिन कहां से लाएं। फैसल वाडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने इस खत पर बात की कि जो उन्होंने 15 रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा था, जिसमें आर्टिकल 19 के तहत इंफॉर्मेशन मांगी थी। जस्टिस बाबर स्टार ने जब अपने ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला को बताया था, जो बातचीत हुई थी, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई थी, इसका रिकॉर्ड फराहम कर दें। 15 दिन से उन्हें वो रिकॉर्ड नहीं मिल पा। इस पर फैसल वाडा ने काफी सख्त लहजा अपनाया और पूछा, अगर मैं दोहरी शरीयत पर नाअहल हो सकता हूं तो फिर जज क्यों ओहदे पर बैठे हैं। फैसल वाडा ने सवाल तो पूछा, बता दें, ऑफिशियल कम्युनिकेशन फराहम कर दें जिसके तहत आपने अपने चीफ जस्टिस को ग्रीन कार्ड से मुतल्लक बताया था और साथ वाले कमरे में बैठे चीफ जस्टिस को आपने खत लिखकर दबाव से मुतल्लक आगाह करते, तो क्या ग्रीन कार्ड के मुतल्लक नहीं लिखा होगा। बात बड़ी सादा सी है, सिंपल सी है। मैं कोई इतना बड़ा फैन तो हूं नहीं फैसल वाडे का, लेकिन ये उसकी बात बड़ी जायज है। पहली बात, क्या आप ग्रीन कार्ड रखकर पाकिस्तान की इस्लामाबाद एक अहम तरीन अदालत का हलफ उठा सकते हैं? उठा सकते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो परवेज संधीला किसी दूसरे मुल्क का कार्ड उठाकर क्यों पाकिस्तान में किसी भी ओहदे पर नहीं जा सकता? उसके लिए भी फिर कानून साजी करें, सबको अलाउ करें। भाई आप लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, आप लोगों से सवाल पूछते हैं, आप एमएनए और सेनेटर को डीसेट कर देते हैं, वजारत से भगा देते हैं, आप पगड़ियां उछालते हैं, तो आप अपने बारे में भी बताएं ना। सादा सा सवाल है। अगर आपने उस वक्त के चीफ जस्टिस से कम्युनिकेशन की थी, अपनी इन तमाम इंफॉर्मेशन की उनको बताया था, तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड मसौल लगा, वो बता दें कौन को, ताकि, लेकिन आप बताने के बजाय जो आपसे सवाल करता है उस पर तौहीन अदालत लगा देते हैं। और उस वक्त आपने अगर अपने चीफ जस्टिस को यह सब कुछ बताया था, तो आज अगर कहीं से मुदाखलत हो रही है तो आप खत लिखकर मीडिया को दे रहे हैं, लेकिन साथ वाले कमरे बैठे में चीफ जस्टिस से बात नहीं कर रहे। सवाल बड़ा जायज है, लेकिन क्योंकि अभी यहां पर जिद पड़ी हुई है, ये मेरे ख्याल में वो अदालत कम और जियो टीवी का प्रोग्राम ज्यादा समझ रहे हैं। ये एक शायद वजह भी हो सकती है ना, कि उनको लग रहा हो कि वो जियो टीवी के टीवी चैनल पे बैठे हैं, जो मर्जी कहते रहे, जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दें, जो मर्जी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। भाई आप इस वक्त रिपोर्ट कार्ड में नहीं बैठे हुए, इस वक्त आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पाकिस्तान की बड़ी अहम अदालत के अंदर बैठे हुए और बड़े अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं। खुदा की जात ने किसी को जिंदगी और मौत देने का इख्तियार अपने बाद एक जज को दिया है। अंदाजा करें कि आप कितने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप उसकी लाज नहीं रख रहे। आप अपने पर्सनल टसलों में लेकर आगे लेके चलते देंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। 9 मई पर आप लोगों का क्या कमेंट है? जब इमरान खान की धड़ाधड़ जमानतें हो रही हैं, केसों से बरी हो रहा है, क्या पीछे हैंडल बैठा काम कर रहा है, या फिर इमरान खान के हक में जो हो रहा है नेचुरल तौर पर हो रहा है, इमरान खान के साथ इंसाफ हो रहा है? इस पे अपना जरूर कमेंट करें, वीलॉग को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, जो जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें। बड़ा गला फाड़ना बंदा थोड़े वास्ते। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।